दिनांक 17/18 मार्च 2024 की रात्रि में समय लगभग 1:45 पर थाना सिविल लाइन को सूचना प्राप्त हुई कि एसडी इंटर कॉलेज के सामने एक धर्मेंद्र नामक युवक को गोली लगी है। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचा गया और इसमें जब जानकारी की गई तो ये प्रकाश में आया कि जनपद वाराणसी से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की जो कॉपीज होती है वो जमा कराने के लिए एक टीम जनपद वाराणसी से दिनांक 14 मार्च को चली थी। इसमें 2 अध्यापक, 2 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सुरक्षा गार्ड में एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल तैनात थे। इसके अलावा ड्राइवर और कंडक्टर थे। ये लोग अलग अलग जनपदों में कॉपियां वितरित करते हुए आज देर शाम जनपद मुजफ्फरनगर पहुंचे थे और यहाँ पर एसडी इंटर कॉलेज में इनको कॉपी जमा करानी थी। यहाँ पे एसडी इंटर कॉलेज का गेट बंद होने की वजह से ये सभी लोग अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करके और विश्राम कर रहे थे। इसमें शामिल एक हेड कांस्टेबल चंद्र प्रकाश द्वारा जो धर्मेंद्र नामक व्यक्ति है ये इनके साथ सो रहे थे और इनको ये बार बार सोने से परेशान किया जा रहा था और ये बार बार तंबाकू भी मांग रहा था। साथ में जो लोग हैं उन्होंने ये बताया है कि ये शराब के नशे में भी था। इसने धर्मेंद्र ने जब इस बात पे आपत्ति जाहिर की तो चंद्र प्रकाश के द्वारा इस पर अपने कार्बाइन से फायर खोल दिया गया जिसमें कई राउंड गोलियां इसको लगी है। इस जो मजरूब है इसको तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां पर डॉक्टरों की टीम ने इसको मृत घोषित कर दिया, जिसके शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। इसके परिजनों के बारे में जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ है कि जो मृतक धर्मेंद्र है ये जनपद चंदौली के रहने वाले हैं और इनके परिजनों को सूचना कर दी गई है। इसके अतिरिक्त फील्ड यूनिट की टीम द्वारा मौके से साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है तथा उच्च अधिकारियों द्वारा निरीक्षण घटनास्थल किया गया है और परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। क्या नाम है आपका? नरेश प्रताप सिंह, प्रधानाचार्य चौचोटराम इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। क्या घटना हुई आज? आप बनारस मंडल से हमारे कुछ साथी उत्तर पुस्तिकाएं लेकर मूल्यांकन हेतु उत्तर पुस्तिकाएं लेकर मुजफ्फरनगर पहुंचे थे। एसडी इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर के बाहर रात्रि 1:30 बजे एसएसपी कार्यालय के बाहर खड़े हुए थे। एसएसपी आवास के बाहर खड़े थे जहाँ पहले फोर्स संख्या मौजूद रहती है। थोड़ा विवाद हुआ कर्मचारी और सिपाही में। सिपाही गुटखा मांग रहा था, गुटखा नहीं दिया तो आक्रोशित होकर सिपाही ने 10 राउंड गोली अध्यापक के ऊपर चला दी और मौके पे हत्या हो गई उसकी। तभी प्रशासन ने कोई इसका संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एसएसपी को ज्ञान होते हुए कोई संज्ञान नहीं लिया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस टाइम की घटना ये रात्रि के 1:45 के लगभग 1:30 बजे की घटना है ये रात्रि में। और वे लोग रात्रि में चलते हैं। मजदूर, एक अध्यापक मजदूरों का कार्य करता है, ये भी हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। अच्छा, किस तरह देखते जैसे एसएसपी आवास के सामने 10 राउंड फायरिंग हुई कम से कम? हाँ, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। और लापरवाही है। हाँ, कोई नहीं आया। वहाँ पे 10 राउंड फायर की आवाज़ भी होती है, एसएसपी के आवास के बाहर हो रही है, फोर्स भी रहती है, सुरक्षा भी रहती है, कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं आया। किस तरह की मांग करते हैं आप? हमने सरकार से मांग कर रहे हैं, हमें हमारे कर्मचारी के आश्रित को 10 करोड़ रुपए दें, उनकी पत्नी को पीसीएस का इक्विवेलेंट नौकरी दें और उन्हें सुरक्षा दें और बाकी अध्यापक सुरक्षा दें। आगे कोई घटना ऐसी ना हो और आरोपित को अरेस्ट करके जेल भेजें, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। अब आप लोगों ने किस तरह का प्रदर्शन किया हुआ? हमने मूल्यांकन का बहिष्कार कर दिया और हम जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम सड़क से नहीं हटेंगे, रास्ते से नहीं हटेंगे। कोई आया अधिकारी? अभी एक सीओ स्तर का अधिकारी आया था, धमकाने की कोशिश कर रहा, दबाव डाल रहा था। हमने उसका विरोध किया, हमने उसको वापस भगा दिया।